नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब जो आपका है द प्लेटफॉर्म रसायन विज्ञान पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ, इस पर हम सेट प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा, ठीक है। उसका हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे और इसका पार्ट नंबर एक ही पार्ट पे इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसका सेट नंबर 17, तो आज हम सेट नंबर 17 को करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपका जो है विदाउट एक्सप्लेनेशन, बिना व्याख्या का आपका जो है क्वेश्चन आंसर होगा ओनली, ठीक है। और ये आपका रिवीजन वीडियो है, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 आपका मूल संकल्पना, मूल कॉन्सेप्ट का हमारा एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 10 मूल संकल्पना, मूल कॉन्सेप्ट आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपका है एक एवोगाड्रो संख्या का मान होगा। तो एक एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? ऑप्शन बी 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। एक एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। 2 आपका है एक मोल बराबर क्या होता है? तो एक मोल बराबर कितना होता है? तो 2 करेक्ट आंसर ऑप्शन मेरी है, ठीक है। तो एक मोल बराबर ऑप्शन मेरे 6 इंटू 10⁻23 होता है। तो एक मोल बराबर 6 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 3 है, एनटीपी पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या है। तो एनटीपी पर 44.8 लीटर CO2 पर सीटों में मोलों की संख्या क्या? ऑप्शन नंबर 2 है। तो एनटीपी पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या 2 है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। तो एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है, ऑप्शन सी 22.4 लीटर था। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम है, तो ऑप्शन बी बढ़ता है। तो एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 नंबर है, यह 8 ग्राम NaOH को जल में घुलाकर 250 ml विलयन तैयार करने पर विलयन की मोलरता क्या होगी? ऑप्शन बी 0.8 होगी। तो एक 8 ग्राम NaOH को जल में घुलाकर 250 ml विलयन तैयार करने पर विलयन की मोलरता क्या होगी? ऑप्शन बी 0.8 होगी। 7 नंबर है, सोडियम का मोलक द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन बी 22.99 ग्राम मोल पर मोल होता है। तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो आपका 22.99 ग्राम मोलर होता है, ठीक है। 8 आपका 1 मोल ऑक्सीजन का अनुभार लगभग होता है। तो 1 मोल ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है? लगभग ऑप्शन डी 32 ग्राम होता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यवहार में हम पदार्थ की मात्रा को प्रायः किसमें मापते हैं? तो व्यवहार में हम पदार्थ की मात्रा को प्रायः किसमें मापते हैं? ऑप्शन बी ग्राम मोल में मापते हैं। तो आपका 10 नंबर है, कैल्शियम का मूलक द्रव्यमान कितना है? तो कैल्शियम का मूलक द्रव्यमान ऑप्शन बी 40.28 ग्राम मोलर है, ठीक है। तो कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान कितना है? तो 40.28 ग्राम पर मोल है, ठीक है। 11 है आपका, किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल बराबर होता है। तो किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल बराबर होता है, ऑप्शन सी परमाणु भार का। 12 नंबर आपका, पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? ऑप्शन डी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ठीक है। कोई आपका 13 नंबर है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है। तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए उदयवर्त द्वारा। तो आपका 14 नंबर है, मानक दाब और ताप पर कौन सा तत्व द्रव है? ऑप्शन सी मरकरी। तो मानक दाब और ताप पर कौन सा तत्व द्रव है? ऑप्शन सी मरकरी। कोई 15 90.7 kg सोना किसी स्मगलर द्वारा प्राप्त किया गया, तो सोने का कितना अणु उससे प्राप्त हुआ? तो सोने का परमाणु द्रव्यमान संख्या ऑप्शन नंबर डी 6.0272 इंटू 10⁻25 है। तो आपका 19.27 kg सोना किसी स्मगलर द्वारा प्राप्त किया गया, तो सोने का कितना अणु उससे प्राप्त होता है? तो सोने का परमाणु द्रव्यमान 197। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 6.02 इंटू 10⁻25 है, ठीक है। कोई 16 परमाणु में नाभिक होता है, इसके चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग जिन्हें कक्षा कहते हैं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह कथन किसका सही है? ऑप्शन डी रदरफोर्ड का है। तो परमाणु में नाभिक होता है, इसके चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग जिन्हें कक्षा कहते हैं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसका कथन किसका? ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड का है, ठीक है। 17 नंबर है, 1 लीटर गैस का एसटीपी भार 1.16 ग्राम है, यह संभवतः ऑप्शन नंबर है C2H2 है। तो 1 लीटर गैस का एसटीपी भार आपका 1.16 लीटर ग्राम है।
तो यह संभवतः ऑप्शन नंबर C2H2 है। 18 नंबर, किसी पदार्थ का एक अणु इसके परमाणु के समान होता है। ऑप्शन में एक परमाणु अणु के लिए, तो किसी पदार्थ का एक अणु इसके परमाणु के समान होता है, तो आपका एक परमाणु अणु के, ठीक है। 19 एक विद्यार्थी संयोगवश एसीटोन, तो एक विद्यार्थी संयोगवश एसीटोन की अल्कोहल के साथ मिश्रित कर देता है, और एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रभाजी आसवन द्वारा, ठीक है। तो आपका एक विद्यार्थी संयोगवश एसीटोन के अल्कोहल के साथ मिश्रित कर देता है, तो एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है आपका प्रभाजी आसवन द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आपका सही नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जल का वाष्पन आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी दूध का जमना, कोयले का जलना और फल का पकना आपका रासायनिक परिवर्तन है। 21 में क्वेश्चन आपका है, तो 21 है कैल्शियम कार्बोनेट में, तो कैल्शियम कार्बोनेट में तत्वों का संगठन प्राकृतिक तथा संश्लेषित दोनों समान है। इस परीक्षण द्वारा निम्न में से किस नियम की पुष्टि होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्थिर अनुपात का नियम। तो कैल्शियम कार्बोनेट में तत्वों का संगठन प्राकृतिक तथा संश्लेषित दोनों समान है। इस परीक्षण द्वारा निम्न में से किस नियम की पुष्टि होती है? तो स्थिर अनुपात में। 22 है, निम्न में से सबसे अधिक मात्रा में अणु है। ऑप्शन नंबर 36 ग्राम है, तो जल है। तो निम्न में से सबसे अधिक मात्रा में अणु आपका 36 ग्राम जल है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो एम्फोटेरिक उभयधर्मी ऑप्शन सी अम्ल और क्षार के रूप में क्रिया करता है। तो एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ आपका अम्ल और क्षार के रूप में काम करता है। 24 है, ऑक्सीजन का भार क्या होगा जिसका एसटीपी पर आयतन 21 लीटर? ऑप्शन नंबर डी 30 ग्राम। तो ऑक्सीजन का भार क्या होगा जिसका एसटीपी पर आयतन 21 लीटर है? तो आपका 30 ग्राम। 25 क्वेश्चन नंबर, मैग्नीशियम के 0.004 ग्राम में परमाणु की संख्या? ऑप्शन नंबर सी 10 to 20 है। तो मैग्नीशियम के 0.004 ग्राम में परमाणु की संख्या क्या है? तो 10 to 20 है, ठीक है। 26 है, कार्बन C12 के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? ऑप्शन बी 6.02 into 10 to 23 मोल होंगे। तो कार्बन C12 के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? तो 6.02 into 10 to 23 मोल होंगे। 27 क्वेश्चन पर है, 60 ग्राम He में मोलों की संख्या क्या होगी? 60 ग्राम He में ऑप्शन मोलों की संख्या 15 होगी। 28 क्वेश्चन नंबर है, 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 0.255 सल्फ्यूरिक 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो 0.255 मोल होते हैं, ठीक है। 29 क्वेश्चन आपका है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के एक अणु ऑप्शन नंबर 6.022 into 10 to 23 अणु होते हैं। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022 into 10 to 23 अणु होते हैं, ठीक है। 30 नंबर, एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा रिपीट की जाती है? तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो एवोगाड्रो संख्या आपका जो है इनोस द्वारा रिपीट की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 31 है, 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणु की संख्या होती है? ऑप्शन सी 3.011 into 10 to 22 परमाणु होते हैं। तो 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़ों में आयरन के परमाणु की संख्या क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी 3.011 into 10 to 22 परमाणु होती है। 32 का जवाब आपका है, 23.3 ग्राम जिंक में मोलस की संख्या कितनी होगी? तो 23.3 ग्राम जिंक में मोलस की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी 0.35 होगी, ठीक है। 33 हीलियम के 52 ग्राम में कितना अणु उपस्थित है? तो हीलियम के 52 ग्राम अणु में आपका जो है 13 अणु उपस्थित है, ठीक है। 34 है, 1 ग्राम Ca में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 ग्राम Ca कैल्शियम में आपका परमाणु की संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 1.5 into 10 to 10 1.5 into 10 to 23 जो है परमाणु की संख्या होगी, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन आपका है, सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है? तो सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन बी 5 into 33 into 10 to 23 ग्राम है। तो सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है? तो 5 into 33 into 10 to 23 ग्राम है। 36 है, एक परमाणु का द्रव्यमान 3 into 10 to 23 ग्राम है। इसका परमाणु भार एटॉमिक वेट कितना होगा? तो ऑप्शन सी 18.069 ग्राम होगा। तो एक परमाणु का द्रव्यमान 3 into 10 to 23 ग्राम है। इसका परमाणु भार एटॉमिक वेट कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 18.069 ग्राम होगा। 37 आपका 180 ग्राम जल में GM मोल ग्राम मोल
की संख्या ज्ञात करें तो 180 ग्राम में जल में आपका ग्राम मोल की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 10 ग्राम मोल होगा, ठीक है। 38 है 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर सी 6.022 इंटू 10⁻22 अणु है, तो 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। 6.022 इंटू 10⁻22 अणु होगा, ठीक है। 39 है 200 ग्राम, तो सॉरी 200 मिलीग्राम CO2 से 10⁻21 अणु को हटा लिया जाता है तो बचे हुए CO2 का अणु की संख्या क्या है, तो 39 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 200 मिलीग्राम CO2 से 10⁻21 अणु को हटा लिया जाता है तो बचे हुए CO2 के अणुओं की संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए 1.7 इंटू 10⁻21 अणु होगी, ठीक है। 40 आपका शुद्ध जल की मोलरता है, तो ऑप्शन नंबर 55.55 मोलर्स पर लीटर। तो शुद्ध जल की मोलरता आपकी कितनी है, तो 55.55 मोलर्स पर लीटर है। 41 आपका 250 ml H2SO4 बिलियन में H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या, ऑप्शन नंबर 3.0115 इंटू 10⁻23 H प्लस आयन है। तो 250 ml H2SO4 बिलियन में H प्लस हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या है, तो 3.0115 इंटू 10⁻23 H प्लस आयन है, ठीक है। आपका 42 क्वेश्चन नंबर है, तो 7 मिलीग्राम C14 में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है, तो आपका 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन में आपका सही है, तो 7 मिलीग्राम C14 में न्यूट्रॉन्स की संख्या ऑप्शन नंबर ए 2.14 इंटू 10⁻21 ग्राम न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो 2.14 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स होगा। 43 है 5.6 लीटर एक परमाणुक गैस H2 पर कितने परमाणु धारण करता है, तो 5.6 लीटर एक परमाणुक गैस H2 पर कितने परमाणु धारण करता है, ऑप्शन नंबर बी 1.5 इंटू 10⁻23 परमाणु जो है धारण करता है। 44 आपका जब जल में Na2SO4 के अणु को घोला जाता है तो कितने आयन प्राप्त होंगे, ऑप्शन नंबर डी 3 आयन प्राप्त होंगे। जब जल में Na2SO4 के अणु को घोला जाता है तो कितने आयन प्राप्त होंगे, ऑप्शन नंबर डी 3 अणु प्राप्त होंगे, ठीक है। 45 है 0.44 ग्राम रंगहीन ऑक्साइड जो नाइट्रोजन के H2 पर 224 ml ग्रहण करता है तो यह ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर N2O है। तो 0.44 ग्राम रंगहीन ऑक्साइड जो नाइट्रोजन के H2 पर 224 ml धारण करता है तो यह ऑक्साइड आपका N2O है, ठीक है। आपका 46 है 0.224 लीटर नाइट्रोजन के रंगहीन ऑक्साइड का द्रव्यमान 0.30 ग्राम है तो वह यौगिक किसका है, तो आपका 46 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी, ठीक है। तो 0.224 लीटर नाइट्रोजन के रंगहीन ऑक्साइड का द्रव्यमान 0.30 ग्राम है तो वह यौगिक ऑप्शन नंबर बी NO है, ठीक है। 47 आपका क्वेश्चन नंबर है 30 ग्राम कार्बन जलाने पर प्राप्त CO2 का भार ऑप्शन नंबर 110 ग्राम है। तो 30 ग्राम कार्बन जलाने पर प्राप्त CO2 का भार आपका 110 ग्राम है। 48 है 4.25 ग्राम, तो 4.25 ग्राम NH3 में परमाणु की संख्या लगभग कितनी है, तो ऑप्शन नंबर 1.5 इंटू 10⁻23 है। तो 4.25 ग्राम जो है NH3 में परमाणु की संख्या लगभग कितनी है, तो 1.5 इंटू 10⁻23 है। 49 आपका इलेक्ट्रॉन के कितने मोलों का भार 1 किलोग्राम होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कितने मोलों का भार 1 किलोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर डी 1/9.108 इंटू 6.022 इंटू 10⁸ होता है। तो इलेक्ट्रॉन के कितने मोलों का भार 1 किलोग्राम होता है, तो आपका 1/9.108 इंटू 6.022 इंटू 10⁸ होता है, ठीक है। तो 50 नंबर का क्वेश्चन है 100 AMU में He की परमाणु संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर 25 होगी। 100 AMU में He की परमाणु संख्या क्या होगी, 25 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखा आज का वीडियो। तो आज के बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा चैप्टर नंबर 11 होगा धातु एवं अधातु, ठीक है, मेटल एवं नॉन मेटल, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।